यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर यूपी SSS के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का आरोप सालों के बाद भी नहीं दी गई नियुक्ति। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत। महंत वृद्ध गोपाल दास को सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द की थी शिकायत। बीजेपी सांसद रमेश बिंद को फोन कर मांगे गए रंगदारी नहीं देने पर सांसद को दी गई धमकी। सांसद के बेटे को भी जान से मार देने की धमकी। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। गोरखपुर और फैजाबाद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ। दीपावली से पहले काशीवासियों को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। पीएम ने वर्चुअली किया 614 करोड़ के 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने कहा इस बार लोकल के साथ मनाई दिवाली। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। एनजीटी ने 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। पीएफआई के 3 सदस्यों की जमानत पर सुनवाई टली। तीनों की जमानत पर अब कल होगी सुनवाई। तीनों पर हाथरस केस में दंगा फैलाने की साजिश और राजद्रोह का आरोप। 20 बरस का हुआ उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की शिरकत। स्थापना दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। मगर बड़ा सवाल कब बनेगा सपनों का उत्तराखंड। उत्तराखंड स्थापना दिवस की पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा ट्वीट लिखा प्रगति के पथ पर अग्रसर ये प्रदेश ने ऊंचाइयों को छूता रहे। अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव की तैयारी। राज्य सरकार तैयार कर रही है पोर्टल के जरिए रामलला के चित्र के पास कर सकेंगे दीप प्रज्वलित। गाजियाबाद में समान मुआवजे को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मधुबन बापूधाम योजना के किसानों ने डीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। किसानों का आरोप प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। भारत में अब तक 79 लाख लोग कोरोना संक्रमण से उबरे। 24 घंटे में 50,000 से कम केसेस आए। 490 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। रेलवे स्टेशन का नाम बुद्धेश्वर धाम रखने का पत्र में जिक्र किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव। आज 31 साल के हो गए। चुनाव नतीजे से पहले तेजस्वी के बर्थडे पर कार्यकर्ताओं में जोश। बदन सिंह बद्दो की कुर्की के मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आलिशान घर को 4 दीवारी बताकर बद्दो को कुर्की से बचाते रहे निगम अधिकारी। हाउस टैक्स, जल और सीवर टैक्स की भी नहीं की गई वसूली। कागजों में कोठी को बद्दो के भाई का बताया गया। प्रयागराज में पिछले 3 दिन से इंसाफ के लिए टंकी पर चढ़ा है एक परिवार को उतारने की सभी कोशिशें नाकाम। परिवार की 13 सूत्रीय मांगे। जालौन में दिखी पुलिस की तानाशाही। बीच सड़क पर पुलिस ने युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में 2 बच्चियों की अपहरण की कोशिश। किडनैपर्स के चंगुल से भागी लड़कियां। एक किडनैपर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश किए गए गिरफ्तार। बरेली में पशुशाला में लगी भीषण आग। 8 पशुओं की जलकर मौत। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में घर में रखी गंधक पोटाश चूल्हे में गिरने से उसमें जबरदस्त धमाका। महिला और मासूम बच्ची झुलसी। महिला की लाश के दरमियान मौत। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। धुंध के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकराई। 2 लोगों की मौत, 7 घायल। पौड़ी के बाजार में दिखने लगी दिवाली की रौनक। कोरोना के खौफ के बीच में खरीदारी करने में जुटे लोग। और आईपीएल 2020 के दूसरे क्वालिफायर महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराया। दिल्ली पहली बार फाइनल में तो मुंबई से होगी खिताबी टक्कर।